जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सुहजत और न ठोरे। पुण्यात्माओं, मानव शरीर इस प्राणी को केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं। और संत वही होता है जो सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझकर श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को बतावे। सद्ग्रंथ क्या होते हैं? सद्ग्रंथ उनको कहते हैं जो गॉड गिवन ज्ञान होता है। पुण्यात्माओं, हमें यही भूल लगी रही अभी तक कि हम जिस भी संत ऋषि से संबंध हुआ, जिससे हम मिले, उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी, वो विकसित नहीं थी, और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा, और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है। उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते थे। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है,
वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में एक चुल्लू बनाई थी और सब सुकड़ गए थे, उसकी मुट्ठी में आगे एक घूंट में पी गया था। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्मा, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना ही विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी चौनी के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से, उसका कनेक्शन जोड़ के, और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी, ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। और हम तो इसे भोले भाले हैं, ये अभिनेता और अभिनेत्री ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक पहले हम इसके इनके पीछे हो लेते हैं, अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए। और ये दूसरे मदारी थे, ये हीरो और हीरोइन, ये भी एक मदारी समझ लो। अपनी रोजी रोटी के लिए 100 बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर्प दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ दो भाई, उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहाँ आना पड़ता है। क्योंकि अन्य सब जीव हैं, वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका पिता है। उसमें सर्वगुण है, माता और पिता और पति माने कुल मालिक स्वामी के। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया, वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था, और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
और श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं, थे भी, हैं भी, मानते भी। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को स्वयं परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जो तूने इस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना, समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण यानी हिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों फिरता है। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानते हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहाँ इन गीता अनुवादकों ने ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर डाले। ब्रह्मणे मुखे, एक मूल पाठ के अंदर ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, वेद की वाणी। अरे ब्रह्म का अर्थ वेद करें, अकल मारी जा रही इनकी। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है, ब्रह्म। और जैसे हम देव कहें, अल्लाह कह लो, गॉड कहो, ब्रह्म तो गॉड है। और उस ब्रह्म का जो विधान है वह वेद है। जैसे राजा है, राजा का संविधान अलग से है जिसमें कुछ नियम होते हैं, राजा अलग है जो उसको मेंटेन करवाता है, उसको लागू करता है। तो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब पुण्यात्माओं, या मेर करी है दाता ने आपके ऊपर कि ऐसे उपकरण बनवा दिए कि आप पंडाल में बैठे, घर बैठे अपने इन सदग्रंथों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आसानी से निर्णय ले सकते हैं। पहले क्या करते थे, सब अपनी अपनी डफड़ी बजाया करते थे। 2 वक्ता बैठ जाते थे और अशिक्षित श्रोता होते थे, और शिक्षित वो विद्वान ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि होते थे। और सदग्रंथ दोनों के एक ही होते थे। और जिसने ज्यादा सपीडते और बिना डटे लगातार संस्कृत भाषा बोल दी, श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वो चाहे कितना अज्ञानी था वो विजयी सिद्ध हो जाता था। अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का और ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते, ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे, फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा।
तो पुण्यात्माओं, ये नाम भी इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा पुराण। तो हम ये सोचा करते, जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी साची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे। आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे, इनको अपने सदग्रंथों का कैख है भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं, मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया, और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, विद्यालय में, और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं, यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। पुण्यात्माओं, आपने सनातन धर्म सुना, और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई, और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ। उन्होंने साधनाएं की, वेदोनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया, और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की, और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है, और ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधे।
ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो छुपा रहता हूँ। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके। ये कृष्ण जी बोल रहा था। जब अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं, अर्जुन तो कृष्ण का, श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया वो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देख कर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए, और इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय में लिखा है। अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। इसने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूँ सबको खाने के लिए अब आया हूँ। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना, इसने तो कसम खा रखी है मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए, और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया, अजन्मा अविनाशी सर्वशक्तिमान। और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उड़ जाएगा युद्धात्म ज्ञान। भक्ति को करियो चाहे ना करियो, वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा के रख गए थे सुरक्षित। लेकिन ये कबीर पंथी, ये बालक थे, इन्होंने वो सूत अधिक उलझा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, जितने संत उतना ही नाम, उतना ही वैसा ही ज्ञान उलझ पुलझ कर दिया। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा था
कि इन ऋषियों के समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे दास बता रहा था कि ये सनातन धर्म है जो ऐसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, इनको सुप्रीम पावर मान गए। और हमारा जो धर्म है वो आदि सनातन है, आदि सनातन। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा। ब्राह्मण माने समझदार व्यक्ति, भक्त। ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, एक तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने यानी परमात्मा को जान ले, वो ब्राह्मण है। बाकी वैसे कहने मात्र से कोई ब्राह्मण बना रहे वो ब्राह्मण नहीं है। और जितना वो ब्राह्मण है वो अपने सत्र का है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी भी अर्थ होता है ब्राह्मण का, और भक्त भी अर्थ होता है ब्राह्मण का। तो पहले समय में भक्त, विद्वान भक्त इसी साधना से यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान ऐसे करते थे, इन 3 मंत्रों का जाप करते थे। क्योंकि शुरुआत जब आई, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान देना था काल के द्वारा बताया उसने दे दिया। परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं ये परमात्मा अपने बच्चों को, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपनों के लिए अपने दुखी होया करें, दूसरे तो ठोकर मारे, डांट मारे और मजदूरी करवाएं, और अपने पिता के पास आने के बाद हम नखरे करें और बढ़िया खुआओ पिवाओ और उड़ाओ परावे माता पिता के घर पे। तो हमारा सबका माता पिता ये कबीर भगवान है, अल्लाह अकबर है। और हम फंस गए इस काल विलीन के, इसने हमारी बिरानवाटी कर रखी है। नो का मजदूरी करो और खाओ, और सतलोक में कुछ करना नहीं, नो बड़े भंडारे पुण्यात्माओं। क्योंकि हमने यू घसा पटा, यू कंजूस, यू कंगाल लोक ही देखा आज तक। हमने उस परमात्मा के लोक की झलक भी नहीं देखी, इसलिए हमारा ये बात जचती नहीं, विश्वास नहीं होता कि भगवान कैसे दे देगा बगैर करे। भगवान ने एक विधि बताई है कि ऐसी साधना करो और ये भक्ति करो तो तुम्हें बिना करे भी दूंगा मैं। अब जैसे बालक है, स्टूडेंट है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, माँ बाप उनको बगैर घर के काम करे नो के तू काम ना करे बेटा, अपना पढ़ाई का कर ले बेटी, और बैठे ना रोटी भी दें बना के भी, और कपड़े बनवा के धरें ले बेटा, और जाओ स्कूल में विद्या प्राप्त करो। उनको बैठों को मिल रहा है। और यदि वो बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे माता पिता 1-2 वर्ष देखेंगे, फिर उन्हें कहेंगे चल कर मजदूरी, बैठ दुकान पे, ना चल खेतों में, तो फिर वो मजदूर लाने पड़े। इसी प्रकार यदि हम सत साधना करेंगे इस परम पिता के बताए अनुसार, आपके घरों में इतनी बरकत कर देगा, सत्कर मान लियो, आपका समझ में नहीं आओगी हो कैसे रहा है। ऐसे तो बहुत उदाहरण है। दास के साथ तो पल पल में घटना घटी थी, तभी दास ने इसके डंडोरा पीटा, गवाही दी कबीर इस गोडना। कबीर साहब को भगवान कहना, अपने मजाक करवाना, और सुना नहीं कोई सपने में भी है कबीर साहब ने भगवान, बताओ सुन लो बात इसकी। और लेकिन ये भगवान था और है और सदा रहेगा। तो दास के साथ बीती ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आम आदमी ने बताओ था नो कह मूर्ख है ये, इनका दिमाग चल गया, हमने तो न्यू क्या करेंगे, कहने दे। तो कहते हैं भक्ता ने तो समाज बावड़ा दिखा करे, हर समाज ने भगत बावड़े दिखा करे। तो उसके लिए बता अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनंत झूल। जनता ने तो अकल अलूने दिखे कि मूर्ख आदमी तीसरे दिन सत्संग में जाए, जब देखो माला ले बैठे पावे हैं, या कि मैं आरती सी करें, पता नहीं क्या फंड करे। तो उन ने तो हम पागल दिखे, काम कर नहीं जाता, धंधा करते को नहीं, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहे। तो समाज के लिए तो हम अकल अलूने हैं। अकल अलूने माने मूर्ख। तो कबीर साहब कहते हैं अकल अलूने दिखते,
ये सर्व अकल के मूल। इन तो सब ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि मोक्ष भगवान से होगा, इस साधना से होगा। मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं, और परमात्मा जब बरकत देगा तो ऐसी देगा समाज खड़ा खड़ा देखेगा, और आपकी नकल करेगा, आपके साथ आना पड़ेगा उन्हें एक दिन। ये विश्वास है। अब जैसे परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे रहा करते और वहां बैठ के कपड़ा बुना करते, लीला करते थे, और उस कपड़े की बनी हुई की जो मेहनताना आ जाता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी, क्योंकि कबीर साहब ने सबके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे। फिर उन्होंने मारने की चेष्टा की भगवान को, राजाओं के पास जाके शिकायत करके देख ली, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति बाबा जी आगे, जैसे कुंभ का मेला देखो आप, वहाँ तो शायद ही मुश्किल तो 2-3 लाख इकट्ठे हो रहे होंगे। 18 लाख आ गए इसे अपने चेलियां समेत। उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि एक दौर मिलेगी, दौर यानी कंबल समझ लो, बहुत बढ़िया वाला। दोहर होती थी, वो डबल होती थी और बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई होती थी, सर्दियों में काम आता था। वो कंबल टाइप होता था, वो कॉटन का ही। एक दोहर बहुत कीमती होता था, और एक असरफी 10 ग्राम सोना, कि ये तो प्रत्येक साधु को दक्षिणा में दिया जाएगा प्रत्येक भोजन के उपरांत। सुबह भी, दोपहर ने भी, शाम ने, चाहे कितनी बार खाइयो, कोई काउंटिंग नहीं। और 3 दिन भंडारा, लाडू जलेबी का सब आहार मिलेगा। तो सभी मंडलेश्वर जितने भी थे पेट भर अपने चेल्या ने भी ले आए। अब सारे चेले रोटी खाएंगे, सब ने दौर मिलेगी, असरफी मिलेंगी हैं, और मैं अपना स्टॉक करूँगा उनका। गुरु जी ऐड, तो सब नाक लिया, काने को डुल्ले लंगड़े सारे लागे। 18 लाख इकट्ठे हो गए, और घर में रोटी नहीं, सुबह का आटा नहीं। लोग लीला देख उस परम पिता की, हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही, उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में। और वहाँ टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया, पका पकाया। वहाँ तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वो ऐसा आहार है, वहाँ का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे आवे जय जयकार होती हुई, और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से अच्छे खाते हो असरपियाँ के मारे, वह न्यारी कसर थी। तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा, और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा, और या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं क्षेत्र में डाल दे जहाँ चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब। आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को। ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई, इसको करके देखो। पूरा विश्व
जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि अब क्या स्थिति आ गई, बहन विधवा हो रही है, क्योंकि पति पीवा शराब, वह 6 महीने साल 2 साल दुख सुख पाका, आखिर महीनों को हे भगवान यू मर जाता अच्छा है, तो बताओ कैसे फिर सुहागन रहेगी। और पहले इतना अच्छी तरह रहा करते थे, नेक नीति से व्यवहार करते थे, अब हमारे विचार मलिन हो गए, विचार साफ थे। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार से रखा करता था, तो पत्नी हरदम दुआ किया करती थी, ये परमात्मा इतनी अच्छी आत्मा का आदमी है, इससे पहले मैं मर जाऊं, ये बाद में मरे। तो पुण्यात्माओं, अब पुनः वही स्थिति आ जाएगी, सब बुराई छोड़ेंगे। ये बीड़ी शराब मांस तमाकू, ये बकवास चटपट, हमने कहाँ बकवास सीखी, उन गंदे लोगों से सीखी। और ये नाचने गाने सरेआम रंडियों जैसा काम जहाँ में करने लग गए हम, नाचना गाना, इसी बूंदी शकल कर ले, मुंह पर लाल लाल लगा के, ये कोई यार यू फैशन बन गया। ये लिपस्टिक ना लाओ तो बहनें कहती हैं, ऑफिस के अंदर चर्चा चलती है कि तू क्या हो गया, तेरे घर में क्या घटगी घटना, तू ये लिपस्टिक ना ला कहती, ये सब बूंदा मुँह ना कर कहती है तेरा कहते भैया। ये सारी हमने एक परंपरा बना ली, जो कितनी बकवाद है वो एक परंपरा में आ गई। इसको ख़त्म करेंगे, बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, सीधे स्वभाव से रहेंगे। और हम विवाह शादियों में जो बेमतलब की अपनी समस्या पैदा करते कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक दूसरे का संस्कार बढ़ता है। हमने संस्कार को ख़त्म करना है वहाँ जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहेंगे, और वहाँ सदा कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ मृत्यु नहीं सतलोक में। तो क्या है कि ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि की प्रारंभ में, ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और उस समय भी ये यही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा की शरण में आते हैं, और जो माया के पुजारी काल से प्रेरित होते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ ये इसका सारांश है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, कि प्रारंभ में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण माने बुद्धिमान भक्त, वो इस ओम तत् सत के मंत्र का ही जाप किया करते थे, परमात्मा से नाम लेकर के। फिर परमात्मा ने पता था कि ये 3 युगों के अंदर ये प्राणी इस भक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साधना करते होते हैं, और प्रत्येक को सतयुग के अंदर, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में उनको खूब सुख होते हैं, संतान भी होती है प्रॉपरली, बेटे और बेटी भी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, उनके व्यवसाय भी अच्छे होते हैं, उनके ऊपर कोई आपदाएं नहीं आती, वो होते हैं उनके पूर्व जन्म के, और वो गलती से मान बैठते हैं कि जो साधना हम करें इससे हो रहा है। तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के इस पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, कोई एक आध बेशक ना कोई संतान या बेटे ना हो, क्योंकि बेटियों को हम संतान में गिना ही नहीं करते बगैर ज्ञान के। तो अभी तक सभी के ठीक सा काम चल रहा था, अच्छी लंबी आयु थी, 100 वर्ष तकरीबन जिए जाया करते, 80-90 तो। और जो साधना करते या ना करते फिर भी उनको सुख, जो वो सुख मानते वो हो ही रहे थे। और अब क्या स्थिति आ गई कि अब साधना भी कर रहे हैं, बिरान माटी नो की नो, दुर्गति पहले से बढ़ गई कि पूर्व जन्म के संस्कार तो अक्षीण हो लिए, और नया चार्जर ठीक मिला नहीं, सत साधना है नहीं। तो अब इनके समझ में आवेगी वो बात, क्योंकि जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी हो,
उसका ना पंखा चलता, ना उसका जो मोबाइल चार्ज हो है, ना उसका कोई और काम हो है। और जब उसको कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन लगा दिया जा तुरंत, तो 10-1 मिनट के बाद वो थोड़ा बहुत उजाला सा करने लग जाएगी, और 1 घंटे के बाद तो फिर बल्ब चलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप जी की बैटरी डिस्चार्ज होली सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में। और आप करते रहे शास्त्र विदिता कमन माना आचरण, आप ये सोचते रहे हम साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, और वो साधना अब कर रहे तो ईब क्यों ना होता आपको लाभ, क्योंकि वो साधना थी ही नहीं, वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण था। और ईब आपको 3 फेस का कनेक्शन देगा ये दास, लानते ढूंढा ठा देगा, आपको पता चलेगा खाया बनेगी बात। तो प्रसंग चल रहा था 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, क्या बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य शब्द है। इन्हीं अनुवाद करता हूं कि यहाँ बुद्धि सलप नहीं करी, इन्होंने सही अनुवाद कर दिया। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है समर्थ शक्ति, जिसके विषय में 4 अध्याय के 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति के जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप बता रहे हो, उसको जानने के बाद फिर आदमी यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहता, उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर जो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्व ज्ञान बताओगा। और तत्व ज्ञान कौन सा होगा? जो 4 अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने खुद अपने मुक्त आके बोला, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान ना गीता जी में, ना वेदों में, ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, ना तोरा जबूर और अंजील में। वो तो ज्ञान इसे हटकर है, चारों युगों में दिया, वो नष्ट कर दिया गया बाद में, किसी का समझ में आया नहीं। अब कलयुग में फिर दया करी दाता ने, 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए परमात्मा। परमात्मा की पहचान बताते हुए कुरान शरीफ का एक वक्ता मुसलमान भाई बार बार कहता है कि परमात्मा की पहचान यदि करनी है तो सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4, उसमें 4 आयत हैं, उसमें ये प्रमाण है कि वो ना तो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो परमात्मा कबीर साहब है, उसके ऊपर खरी जाती है वो सारी उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी पहचान कि वो सह शरीर आया था, उसका जन्म नहीं हुआ उनका, परमात्मा का। सह शरीर गए थे मगर स्थान थे, मगर स्थान है, पहले बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ बिजली खान नवाब थे, मगर रियासत के नवाब, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। और वीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे, नरेश थे, दोनों ही शिष्य थे। परमात्मा ने मगर के अंदर आकर शरीर छोड़ने का, अपना अंतिम प्रस्थान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने मूर्ख बना रखा था समाज को कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाओगा। परमात्मा ये कहा करते कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आचार्य शंकराचार्य थारे मंडलेश्वर ब्रह्म, ये संत महंत, ये ब्राह्मण, क्योंकि सत भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो, वो अपनी जैसी भक्ति कर रहा है उसके आधार से वहाँ जाएगा, और खोटे कर्म करने से काशी में मर जाइयो, गधा बनेगा। इसको प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने कहा था मैं मगर में शरीर छोड़ दूंगा, और आ जाइयो पंडितों, अपना ले का पोथी पत्रा, अरे हिसाब लगा लियो कहाँ गया हूं मैं। तो सह शरीर गए थे परमात्मा, लाखों लोग देख रहे थे, दो राजा खड़े थे, सेना खड़ी थी, जनता खड़ी थी वहां पर, और परमात्मा का शरीर नहीं मिला था। ऊपर जाकर आवाज करी थी कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूं।
जब देखा तो आकाश में परमात्मा जा रहे हैं सहशरीर। तो जो प्रसंग चल रहा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ। तो वो ज्ञान ना वेदों में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में, वो इस दास के पास है। वो गॉड गिवन है, इस दास के पास है। अपनात्माओं कबीर सागर और कबीर जी की वाणी, ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर सब बूटियां हैं, जड़ियां हैं, जड़ी हैं, औषधि हैं, फलदार वृक्ष भी हैं। तो जो वैद्य होता है वो जाकर के उस इतने बड़े फॉरेस्ट में से, जंगल से अपने मतलब की वो जो जिस रोग की औषधि बनानी है वो जड़ी चुन लावेगा, तोड़ के ले आओगा और कूट पीस के फांकी बना देगा, जड़ते रोग काट देगा। तो कबीर सागर ये फॉरेस्ट एक वन है, इसमें आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसी जड़ी बूटियों को। इस दास को परमात्मा ने वो पारखू बनाया है, वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा है। उस गॉड गिवन बुद्धि से दास ने वो जड़ी, वो संजीवन बूटी निकाल ली इस कबीर सागर, कबीर परमेश्वर जी की उस फॉरेस्ट रूपी, उस जंगल रूपी अमृतवाणी से, और आपको दे दी। अब ऐसी जड़ी बना दी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती। और फिर भी शेष रह जाएगी इस दास के पास ऐसी प्रबल शक्ति है, इस दाता की, उस कबीर भगवान की। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से लेकर 7 में 7 मंत्र हैं। सृष्टि रचना के कोड वर्डों में कंप्लीट है उसके अंदर। लेकिन गुरु और टीचर तो वही होता है जो कोड वर्डों को भी समझे और विद्यार्थियों को विश्लेषण करके बतावे। आज तक हमारे वेदों के पाठकों और वेदों के 3 चतुर्वेदियों को, 4 वेदों को जो कंठस्थ घोट के और सुनाते फिरते थे, त्रिवेदी 3 वेदों का को घोट लेते थे, दिव्यवेदी जो 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, उन ब्राह्मणों को दिव्यवेदी कहा करते थे, दिव्यवेदी। और उनको तो कख भी पता नहीं इनमें है क्या, वो तो लद्दे फिरे थे बेमतलब। जैसे परमात्मा ने कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी हैं, पीठ मनुखा दाख लदी हैं और कर रहा खात बबूल। ऊंट के कमर के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी है व्यापारी ने, और अज्ञानता के कारण वो तो इतनी निर्मल चीज से कमर पर धरे बैठा है और स्वयं बबूल खा रहा है कि करके कांटा में मुंह फड़वा रहा है अपने आप। तो ये ब्राह्मण, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी दिव्यवेदी यही से थे। कमर पर तो यानी 4 वेदों को कंठस्थ याद करें और करें तीर्थ व्रत और धामा पर जावें, पूज्य मूर्ति रामकृष्ण को भगवान बतावें। तो कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और यू कर रहा खावे बबूल। तो पुण्यात्मा दास ने वो बोरा पटक दिया मनुखा दाग का, और खाओ और छको आनंद लो। वो वास्तविक मंत्र भक्ति का आपको दे दिया। हमारा आदि सनातन धर्म है और इस आदि सनातन धर्म के अंदर सभी धर्मों का समावेश है। आदि सनातन पंथ हमारा और जानत ना ही ये संसारा, बेखों बीच पड़ा है बैदा और सट दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। तो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने वे ऑफ वर्शिप को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को
वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कंप्लीट गॉड पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। प्रसंग जो चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वही ब्रह्मण शब्द है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो 23वें श्लोक में इन्होंने सही अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहाँ मार गए डंडी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लप करेगी कि सच्चिदानंद, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो ज्ञान। उसके अंदर विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी है और उस ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि परिचित होता तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो ज्ञान 19वें में पढ़ ले, मैंने सारा लिख दिया। इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये सब जीव संज्ञा के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत पूरे देश के जितने भी अधिकारी हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर है, वो इनकम्प्लीट पावर है, इनकम्प्लीट साहब हैं। तो उनके अंदर अन्य चाहे गृह मंत्री है सेंटर का और चाहे गृह मंत्री है यहाँ अपने कोई प्रांत का या मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है ये भी साहब है, भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ये सरब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है। पुण्यात्माओं, आज तक जो सबसे बड़ा उलझन हमारे सामने रही है कि प्रत्येक धर्म के धर्मी व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, दूसरे वाले को रिजेक्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब पहले तो यहाँ हमारी अज्ञानता है कि हम धर्म में दोष निकाल रहे हैं। धर्म तो धर्म ही है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, घटिया तो होता नहीं, वो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। धर्म उस का नाम है जिसके अंदर ये लक्षण हो, वो धर्मी व्यक्ति होगा। जो इन नियमों का पालन करता वो धर्म है। धर्म का अर्थ है कि संविधान है। वो संविधान के अंदर है नंबर 1 तम्बाकू सेवन नहीं करे, नंबर 2 मांस नहीं खावे, नंबर 3 शराब नहीं पीवे, नंबर 4 पर स्त्री गमन बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे, और किसी की वचन मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाहु अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। और जो इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करता तो उसने पंचर कर रखा है अपनी गाड़ी में, वो वहीं खड़ा है, बेसिक धर्मात्मा कहलाता है। तो इसका छोटा बड़ा नहीं होता धर्म का। फिर रही बात कि जैसा भी जो जिस पुस्तक को पढ़ता है उसको वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग करके सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। तो पुण्यात्मा, वेद जो है ये पुरातन ग्रंथ है, सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ का मतलब है उस सूक्ष्म वेद को छोड़कर अन्य ये श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसके उपरांत अन्य जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं,
महाभारत या सुधा सागर है, ये किसी ऋषि विशेष का ज्ञान है। तो वो ऋषि विशेष का ज्ञान जो है वो अपने सतर का होता, उसका अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना। तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है चारों वेदों का, निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है और इनका भी ज्ञानदाता वही है जो गीता जी का ज्ञानदाता है। अब गीता पुरातन बुक है और इन चारों बुकों से पहले की है कौन सी? तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान से पहले की है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही है। ये पुराना ज्ञान है। उसके बाद ये अन्य पुस्तक जैसे पुराण हैं, ये ऋषियों की अपने अनुभव हैं। ये यदि वेदों गीता से मेल नहीं खाते तो वो ज्ञान उनके अपने घर का है, गॉड गिवन नहीं है। और जैसे कुरान है, कुरान के अंदर कोई मंत्र जाप करने का नहीं है और कुरान शरीफ के अंदर मांस खाने का यदि आदेश है तो कंप्लीट गॉड का नहीं है, क्योंकि उसी ज्ञानदाता ने, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, उसने सबसे पहले तौरात पुस्तक दी और तौरात के अंदर उसने लिख दिया कि सृष्टि रची उस अल्लाहू अकबर ने, उस समर्थ परमात्मा ने। वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठे। वो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है और उसने मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा किसी को भी, पशु पक्षी, इवन लायन और किसी प्रकार के भी जो टाइगर हैं, इन किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है और कोई मांस खाते भी नहीं थे। फिर इसने आगे चल के जो जबूर दी पुस्तक, उसी ने उतारी दाऊद जी के ऊपर, और ईसा जी को इंजिल बुक दी। उसमें वो बार बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी उसने, और उसने उस क्षेत्र में जहाँ ये लोग बसे हुए थे, क्योंकि ये काल है, इसने तो आपको यहाँ चाहे आप किसी तरह जीवित रखो, इसने खाने के लिए आपको पालना है। तो इसने आदेश दे दिया उसमें कि मांस खाओ, ऐसे पशुओं का खाओ, ऐसे का ना खाओ, सूअर मत खाओ, गाय खाओ, बकरे खाओ, फलाना खाओ। तो ये इस इनकम्प्लीट गॉड यानी इस डम्मी गॉड का आदेश है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। यही पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, यही पवित्र इस श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है। अब उसने वहाँ उस समय प्रफुल्लित था भारत पूरा रूप से, पृथ्वी पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिस क्षेत्र में गीता ज्ञान दिया गया। तो इसमें मांस खाने का बिल्कुल प्रावधान नहीं, और वहाँ इसने मांस खाने का प्रावधान कर दिया। और अन्य जो पुराण में मांस खाने का प्रावधान है तो किसी ऋषि का है, वो कंप्लीट गॉड का नहीं है। तो कंप्लीट गॉड ने जो ज्ञान दिया वो स्वयं आकर ही दिया। फिर जब देखा कि ने सबड़ जेड़े कर दिए तो वो परमात्मा कबीर है, अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है, बड़ा भगवान कह लो, ये मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं। उसने भी वही ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में ज्ञान है। वेदों और गीता के ज्ञान से आगे परमात्मा का और अन्य भिन्न ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब आपका शरीर शांत होएगा, भस्म होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, तब तक इस ओम नाम का जाप करते रहो। इससे जो मिलने वाला अमृतव है, परम गति है, आपकी हो जाएगी। अब फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो पूर्ण परमात्मा तो, और मैं ब्रह्म हूँ, अहम खम ब्रह्म, मैं उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है।
और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 में इसने ऑप्शन छोड़ दिया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई संभवात यानी जन्म लेकर अवतार धारण करने वाला श्री राम और कृष्ण के रूप में मानता है, कोई असंभवात उसको अजन्मा कहता है। इसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी धीरा नाम बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इनकी बुद्धि ने काम नहीं करा ऋषियों की ने कि तुम जहां डड़े ढो रहे हो उसमें यह भी तो लिखा है, कोई तत्वदर्शी संत से पूछो, तो वो ज्ञान इन वेदों में है ही नहीं। और परमात्मा ने बताना चाहा मनु जी से मिले, मनु जी ने उनका वामदेव नाम रख लिया। वामदेव माने उल्टा ज्ञान प्रसार करने वाला। बता के कर ले इस काल के एजेंटों का। ये ईब दया हुई परमात्मा की बच्चों आपके ऊपर, सत्कर मान लियो। आपको स्वयं शिक्षित करना पड़ा। अगर आप पहले शिक्षित हो जाते तो पहले बेईमान हो जाते। शिक्षा हमें बेईमान बनाती है, घना चतुर बनाती है। और समाज में रहने के लिए घनी चतुरता नहीं, अपनी नेक नीति और सभ्यता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसने दोनों खत्म कर दी हमारी। छोटे छोटे बच्चे देखे कैसे वस्त्र पहन के चलेंगे और कैसे मांग मूंग पाड़ कर नू करते चले। ये कोई एक सभ्य समाज के रहने का और बसने का ढंग है। तो इसने बिगाड़ दिया अपने को। लेकिन परमात्मा को पता था इसने तो मैं संभाल लूँगा इस ज्ञान से। जो थोड़े बहुत ये बिगड़ेंगे तो इस ज्ञान से अपने आप सीधे हो जाएंगे। गलत ज्ञान से बच्चा बिगड़ जाता है, सही ज्ञान से सुधर जाता है। कब सपने में भी नहीं याद आऊँगी बकवाद इसका, कभी जब ये ज्ञान से रंगा जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा आपको देनी पड़ी। इसने बहुत घना बखेड़ा तो कर दिया हमारे जी ने, कितना समाज बिगड़ दिया। कितना देख लो, लाज शर्म रही नहीं, छोटे बड़े की रही नहीं, बकवाद चलती है। ये मोबाइल परमात्मा ने बनवाया आपके लिए, इंडिया टीवी आपके लिए बनवाए ताकि आप भक्ति करा करोगे। अब तो बकवाद कर रहे हो, फिर इनके अंदर केवल परमात्मा की चर्चा चला करेगी, नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे अपने आप ही, इनमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो दिया इसलिए अनमोल रत्न आपको, नाम आदमी बना के दिखाओ कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये तो गॉड गिवन माइंड है। और ये फूले पड़े साइंटिस्ट, यार गड्ढे थे साइंटिस्ट। 4 युग हो गए एक रेड में, एक रेड ढंका नहीं बना सके। 4-4 6-6 खच्चर जोड़ कर एक रत्न के सीटें अंडा करते थे। कहाँ थे इनके पास वो। अब दास का जन्म हुआ किसान परिवार के अंदर। फसल को निकालने के लिए एक छड़ा लाया करते, छड़ा यानी एक झाड़ काट के, और उसने उस गेर के वो सारा फसल गेहूँ की पकी हुई और उसको ऊपर बैलों कर उसने अंडाए जाते छड़े ने। और वो एक महीने में जाकर सूत में आता वो 100 मन गेहूँ मुश्किल थे। अरे 100 मन गेहूँ काट दें कट दिए घंटे के अंदर। तो ये गॉड गिवन आपके लिए दिया कि समय को आप भक्ति में लाइयो। जब ताशा खेलन पे लाइयो, राजनीति की बतलाओ है, टीवी पर आँख पाड़े बैठे रहे, फिल्म देख के सारा परिवार, फिर राम नाम की चर्चा सुना करोगे। आपने ये सुहावे नहीं किए बकवाद जो आजकल आपको बहुत अच्छी लग रही है। ये तो बालकों का खेल है। तो ये परमात्मा ने दिया ये ज्ञान आपको। वही मनुष्य पहले थे, वही मनुष्य आज हैं। इसलिए बनवाया कि आप मेरे को पहचान और पीछा छुड़वा लो। था आपके साथ बहुत बूंदी बन रही है, बहुत बुरी बनी हुई है, या कोई जीवन है? सारा दिन एक पेट के लिए धक्के खांदा हांडा, 100 झूठ बोला है, फिर रिश्वत ले हुए, कर्म फोड़ा अपने, आगे गधा बन के फिर लटकांता को मार के। तो यह दुर्गति आपने दूर दिखाई देगी सामने, जब आपकी मोतिया में हट जाएगा या काल की भांग उतर जाएगी। और भांग उतरेगी सत्संग से। आज तक सत्संग नहीं मिला आपको, सत्कर मान लियो पुण्यात्मा हो, आपको सत्संग नहीं मिला। ये बकवाद बताने वाले मिले हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं, और आंशिक ज्ञान कहीं थोड़ा सा सुना दिया, बोली आत्मा है, परमात्मा की तरफ में भटक ही रहे हैं, तो वो उनके पीछे हो लिए। तो अब इस ज्ञान से, इस उपकरणों से जो परमात्मा ने आपको दिए, आपका मोबाइल आपकी जेब में होगा, ब्लूटूथ चल पड़ा, कान का टांग लिया अपना, और जेब में फोन है, कान में मंत्र चल रहे हैं, साथ में बैठे नहीं पता यू क्या कर रहा है, ना डिस्टर्बेंस हो। दूसरे ने कोई कहा भाई बंद कर ले भाई बंद कर लिया, मंत्र चल रहे हैं। और चाहे सफ़र में चालो, चाहे किधर खेत का में जाओ, मजदूरी करो, दुकान पर बैठो,
या कहीं भी अपना काम कर रहे हो, भक्ति करा करेंगे, कभी शब्द सुन रहे हैं, कभी परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी सुबह दोपहर शाम की 3 समय की अपनी स्तुति कर रहे हैं, फिर मंत्र याद आ गया भाई प्रथम मंत्र कर लें, भाई दूसरा भी कर लें। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, अपने बकवाद करने की फुर्सत नहीं मिलेगी और बेड़ा पार हो जाएगा, सतलोक चले जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा था पुण्यात्माओं के गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु आए दया करी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उनका मूल गांव करोथा, जिला रोहतक, जहां अपना आश्रम है जो सरकार के अधीन अभी, वहाँ के मूल निवासी थे। और छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर, वहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नानका थे, यानी मामा थे। वहाँ उनकी मम्मी थी, वहाँ की माँ, उनकी माता जी गाँव छुडानी की थी। और उनकी माता जी का नाम रानी देवी था। भगतमती रानी का कोई भाई नहीं था, इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ गोत्र के थे, जाट थे, वो किसान। छुडानी के अंदर वो घर जमाई रूप में रहा करते थे। तो वहाँ 12 वर्ष हो गए थे रहतों को, 12 वर्ष वहाँ रहते को हो गए थे। पहले लाज शर्म घनी हुआ करती थी, और तो 12 वर्ष में जा कर के संतान प्राप्ति हुई आदरणीय गरीबदास साहिब जी। गरीबदास जी के नाना जी के 1400 एकड़ लगभग जमीन थी, 1400 एकड़ यानी 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था वो, जो वर्तमान के 3.25 बीघों का, 2.5-3 बीघों का 1 बीघा होता था। तो इतनी जमीन थी, वर्षा हो जाती कुछ बोई जाती, बाकी वैसे चरागाह बनाया खाली रखा करते, पशुपालन ज़्यादा करते थे। तो गरीबदास जी भी, क्योंकि पहले तो सब कोई स्कूल सकाल में जाते नहीं थे, विद्यालय में छोटे बच्चे ही अपने खेतों में काम लग जाते थे। मजदूर का मजदूरी करता, दुकानदार का दुकान पर बैठने लग जाता, किसान का अपने पशुओं के साथ खेतों में ले जाया करते। तो वो परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। और गरीबदास जी को जो परमात्मा का ज्ञान हुआ, कहते हैं गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, परमात्मा कैसे खोज कर लाए आपको? किसी के पास अपने दूसरे बच्चों के द्वारा पुस्तक बंटवाई है, कहीं पर सीडी भिजवाई है, कहीं पर वैसे कोई टीवी के माध्यम से ज्ञान भिजवाया है, तो आप उसके लाल हो। ये गुत्ते मर मर के आपको निकाल कर ला रहा है संसार रूपी इस सागर से। तो वो परमात्मा अपने उसी उद्देश्य से गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा पैठू पाताल। गरीबदास जी के उनकी वर्णन करे भगवान की महिमा की कबीर साहब यूं कहते हैं कि गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। तो वहाँ पहुँच गए छुडानी में। ये मार्च अभी फाल्गुन आएगा ना, फाल्गुन उतरते की द्वादशी, यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन में 10 बजे सी, पहले तो और ज़्यादा गर्म दिन हो जाते थे दिन के, वहाँ बालू रेत ज़्यादा होता था तो गर्मी सी हो जाती है। बच्चे सभी पाली, बड़े छोटे जितने 10-15 पाली थे, वो एक जंडी का पेड़ होता था उधर, पीपल पेपड़ नहीं होते थे, जैसे डिजर्ट था, ज़्यादा मरुस्थल टाइप था। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर अपना रोटी खा ली, भोजन खा रहे थे।
तभी परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। थोड़ी सी दूरी पे किसी को दिखाई दिए नहीं, वहां से पैदल आते दिखे जैसे साधु संत फकीर एक जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां आकर के उन बच्चों से राम राम करी। बच्चों ने देखा, और बड़े बड़े भी पाली थे, बड़े उम्र के, 40 के, 45 के, 50 के, 20 के। सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी से थे 10 वर्ष के। उन्होंने सब ने मिलकर कहा, महाराज जी भोजन पा लो, भंडारा खाओ। परमात्मा ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूँ भाई अपने गांव से। उन्होंने पूछा, आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक। अब उन्हें क्या पता, पाड़ियों ने सतलोक होगा, कोई गांव होगा भाई। कि बाबा जी भोजन ना खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, दूध बिना पिए तो हम जान नहीं था अपने पास से, क्योंकि ये हमें पाप लगेगा, साधु संत बगैर कुछ खाए पिए जाओगा। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसा कर, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूँ मैं, कंवारी गाय का। तो पाली जो बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना बकवाद करे तो। अब तो मजाक करते हो हमारे साथ, कंवारी गाय दूध देती है। तो परमात्मा ने कहा, देख लो भाई दूध पिलाना तो पिलाओ, और कुंवारी भी गाय दूध दे देती है, ऐसी क्या बात है। उनकी वार्ता हो रही थी, तभी गरीबदास जी उठे। 10 वर्ष के बालक, जैसे बालक का स्वभाव प्रारंभ से ही अच्छा होता है ऐसे बच्चे का। एक गाय थी जो कुंवारी गाय थी, बच्चिया उसकी लाडली सी, उनकी रस्सी बांध रखी थी गले में, उसकी पकड़ कर रस्सी और गले से वहाँ ले आया। वह गाय उसके साथ साथ वो लेती थी, इतनी उसका लगाव था उनमें। और ला के खड़ी कर दी परमात्मा के सामने। अब देखो महाराज जी, इसका बच्चा था नहीं, छोटे छोटे थन है, उसका हाथ मारे थना के नीचे। गरीबदास जी, गऊ बहुत शरीफ होती है, बहुत सी गौवें। अब देखो इसका दूध तो है, देगी कैसे? तब परमात्मा ने कहा, कोई एक पात्र है, कोई मटका कलश छोटा कहाँ जी है, साफ करके रखा हुआ आप, वो कहते हैं इसके नीचे लगाओ। गरीबदास जी नीचे लगा लिया। कबीर साहब खड़े हुए और थपकी मारी, गाय को आशीर्वाद दे दिया कमर पे। वो बच्चिया के लंबे लंबे सुतन हो गए, और वो छोटा सा कलश जो 5-7 किलो का था वो भर गया, और लंबे लंबे सुतन हो गए। तो गरीबदास जी ने लाकर परमात्मा को दे दिया जो वहाँ बैठे थे। परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया थोड़ा बहुत उसमें से, और फिर कहा, ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, इस तुम्हारे लोग का नहीं है, मेरे गांव का आया है, मेरे गांव से आया ये दूध। तो उन बड़े जो पाली थे उन्हें सोचा, इस बाबा जी में तो कोई जादू जंत्र जानता है, इसने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वह तो उठ के चले गए। वो दूसरे कहने लगे, ना बेरा तू किस जाति का है और तेरा जूठा हम नहीं पीवे। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बैठे रह गए। अगला, महाराज मुझे दो, और ला के मुँह जितना पीना था वो पी लिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उसको समझाया, बेटा भक्ति करते हो तुम? कहाँ जी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ दूसरे गांव के अंदर एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ माथा टेक के आते हैं, वहाँ मेले भरते हैं, और वो राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण। परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान बताया, बेटा और यहाँ जो है ये भक्ति कुछ ना है, जो भक्ति तुम कर रहे हो इसमें तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा ने कहा, सुखदेव ऋषि जैसे महापुरुष ने, जिसने खूब डट कर भक्ति की, वो भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि तक को प्राप्त हुआ। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, तो वो मार्ग पकड़ जो सत मार्ग है, आदि सनातन मार्ग है, जो शाश्वत स्थान पर ले जाने वाली सत भक्ति है। अब गरीबदास जी ने कहा कि और भी कोई भक्ति है, इस भक्ति से ऐसे ऐसे दुर्गति होती है, तो वो कौन सी भक्ति है, कौन भगवान है इनसे ऊपर? तो परमात्मा उनकी आए तो उसी उद्देश्य से थे। वो उन बच्चे की प्रबल इच्छा देखकर उनकी आत्मा को साथ लिया, शरीर वहीं छोड़ दिया, बच्चा बैठा है ऐसे।
और आत्मा को ले गए ऊपर। वहां दिखा सबसे पहले धर्मराज के दरबार में लेकर गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ दिस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसके दरबार में गए। और जो ही परमात्मा वहां प्रवेश हुए, उनके चेहरे की तरफ देखकर धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध खड़ा हो गया। कबीर साहब को देख पुणात्मा, ये धर्मराज ना ब्रह्मा जी के लिए आसन छोड़ा, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, क्योंकि इनका भी ये अकाउंट रखता है। उस प्रोसेस के अंदर वो इनसे सुपीरियर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे प्रधानमंत्री भी वहां जाओ, वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति जाएगा तो अपने चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब वहां पहुंचे, क्योंकि उनको तो आभास हो जाता है, सामने परमात्मा वही रोल कर देते, उसकी आंखों के सामने उसका रूप दिखा दिया, एकदम खड़े हो गए। गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे हैं कबीर साहब एक साधु, और धर्मराज को दिखे वो पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति, उसके सामने वो ठहर नहीं सका सिंहासन पर, तुरंत खड़ा हो गया नीचे। जब ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखा करके परमात्मा सतलोक में लेकर गए गरीबदास जी को, वहां क्या देखा, नीचे से जो बाबा जी गए थे जिस रूप में जिंदा वाले महात्मा में, वो उनके साथ गए, साथ में गरीबदास जी गए। और वहां जाकर के क्या देखा कि बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक बहुत सुंदर सिंहासन सफेद कलर का है, और उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। और जैसा वो रूप यहां से गए थे उसी रूप में बैठे हैं। और परमात्मा का जो फेस था वो जिंदा वाले रूप जैसा ही था, लेकिन जिंदा महात्मा का जो स्वरूप था वो सरल रूप था, और उसका वो तेजो में स्वरूप था। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की, एक रोमकूप की, तो सारी बॉडी की कितनी होगी। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे, उन्होंने वहाँ एक चंवर रखा था, चंवर उठाया, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद बालों का श्रद्धा से करते हैं अपने गुरु जी के ऊपर, तो ऐसे चंवर करने लगे जिंदा महात्मा वाले रूप में वो कबीर जी। तो गरीबदास जी ने सोचा भी परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पर बैठा, बाबा जी तो इनका चेला चाला होगा, कोई चेला होगा या सेवक है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ दिया और प्रार्थना की कि भगवान बैठो। अब जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वो बैठ गए सिंहासन पर जच के, और वो तेजों में शरीर खड़ा हो उठा के चंवर लेकर के उस मालिक पर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा सिंहासन पर बैठे, ओवरऑल कंट्रोलर के क्रिएटर के सिंहासन पर बैठे हैं, और वो तेजों में शरीर उन पर चंवर कर रहा है जैसे सेवादार किया करते हैं। अब गरीबदास जी बालक कभी यूँ देखा, कभी उसका नहीं देख, उसकी तरफ देखा, ये क्या हो गया। इतने वो तेजों में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और ऑन वो तेजों में रूप हो गया वो फिर एज इट इज, और अकेले वो पूर्ण परमात्मा के सिंहासन पर वो कबीर परमात्मा काशी वाले धानक वहाँ विराजमान थे। और चंवर उनके सिर पर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है नो, श्रद्धा पीछे। अब जब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, वो गंदा लोक है, वो काल का लोक है, और उस लोक में आप देख रहे हो बेटा कोई जीव सुखी नहीं। और यहाँ देखो तेरे बहन भाइयों से मिल ले, घूम फिर के जा, यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। ये सारे ठाठ हैं। जो तुम यहाँ बाजे गाजे डांस नूंस यहाँ करते हो ना, यहाँ ना करो। बच्चा स्कूल में बकवाद करता है वो फेल हो जाता है। आपने ये सुख वहाँ मिलेंगे सतलोक में, वहाँ तुम कितने फंड कर लियो, लेकिन वो शिष्टाचार से होंगे,
वहाँ सारी चीज मर्यादा के अंदर होती है, सब सुख आपको वहाँ प्राप्त होंगे। बिना किए निष्कर्म में मोक्ष होगा आपका, बिना करे वहाँ आपको भोजन मिलेगा। सदाबहार वृक्ष हैं, बड़े बड़ाए भंडार भगवान के, पके पकाए पकवान रहते हैं, वो खराब नहीं होता मटेरियल वहाँ का कभी भी। तो गरीबदास जी ने वो देखा, जगह जगह सारे सब तरह के, वो कहने लगे भगवान वहाँ तो मृत्यु होनी है मालिक, आज मैं 10 वर्ष का हूँ, 50 वर्ष 40 60 वर्ष पाछे फिर मृत्यु होगी, वहाँ तो अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, मुझे यहीं रख लो दाता, नीचे ना भेजो। बालक था, रोने लग गया। तब परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, जब तुम यहाँ से गए थे आप पूर्ण शक्ति युक्त थे, भक्ति थी आपके अंदर, लेकिन अब आपका वो भक्ति धन कति खत्म हो गया, और मैं ऐसा मंत्र दूंगा आपको, उस मंत्र का जाप करना। आप थोड़े ही मंत्र भी डेली कर लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा भक्ति धन संग्रहित हो जाएगा तेरा। और बेटा नीचे जा और सबको बता, इस तो आपने आँखों देख लिया, सभी को काल भगवान ने ये नकली संत पंथ बना के और ये धर्मों में बांट के सबको सीमित बुद्धि का कर दिया। और बेटा तू जा और ज्ञान दे, सबको समझा। और उन्होंने फिर बताया कि मैंने ही इब्राहिम सुल्तान अदम को ज्ञान दिया था, उसको नरक से निकाला था, वहाँ राजा बना बैठा था, काल ने सबकी अक्ल मार रखी है, थोड़े से चोचले दिखा देता, ये बेटा तेरी है, कार तेरी है, कोठी तेरी, हर एक मिनट में मृत्यु हो जा। हन्नों का दर्द पागल, ये तो मेरी थी और तू बन गदाई में। तो वो राज पाकर फुल्ला फिरा था, उसको छुटवाया बेटा, पता नहीं कितने कारण बनाए उस जीव को बचाने के लिए। और पुण्यात्मा आप तो माया मांगन आओ, और परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान अदम राजा का राज छुटवाना पड़ा उस नरक से निकालने के लिए। भक्ति तो भाई भक्ति के ढंग से होया करे, बकवादों से भक्ति नहीं होगी। फिर कहा कि नानक जी को मैं लाया वहाँ से निकाल कर बेई नदी से। नानक जी जो थे यही राजा जनक थे द्वापर के अंदर, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं इनसे मिलता रहा, लेकिन ये सुखी थे, इन्होंने अपने हिसाब से साधना करते रहे। अब फिर वो बन गया नानक जी। पहले तो वो राजा थे, राजा होते हुए उनके खूब नौकर थे, और स्वयं फिर नौकर लग गया सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ ये ऐसे धोखा करता है। हीरे थे, हीरे तो सोना हो गए, सोने तो फिर तो मोती, मोती से बन गए रांग। अरे यू धार लिया सांगड़, राजा बन बैठा, सारे कर्म बिगाड़ देता। तो फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक काशी में भी रहा और वहाँ मैंने ज्ञान प्रचार किया। रामानंद जी को मैंने गुरु बनाया, लेकिन वो मर्यादा बनाए रखने के लिए, और फिर उनको भी यहाँ लाया था। तब रामानंद जी की बुद्धि सेट हुई थी ना, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए थे, किसी की नहीं मानना था, विद्वान पाक रहा था। जब मैं उसको यहाँ ले जाकर वापस छोड़ा तब उसकी बुद्धि सेंटर में आई थी बेटा, और अब तू जा और सबको बता, और यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। उसी दौरान क्या हुआ, तू पर जो परमात्मा उनको ले गए थे प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, पीछे से पालियों ने देखा कि बाबा जी तो चला गया, और उसको बुलाओ गरीबदास को। गरीबू का करें, गाँवों में थोड़ा सा नाम को बिगाड़ के ही अच्छा मानते हैं। गरीबदास गरीब नाम था, गरीबू नाम कहने लग गए। गरीबू ने खोजो लड़की का लड़का कहाँ है और उसको खड़ा करो। उसका नंबर आ गया गऊओं को संभालने का, वह नंबर ला कर पाड़ी 1 घंटा 13, 2 घंटा 13, उसका नंबर आया कि 5-6 घंटों के बाद उसको लाए खोज के, उसको कई बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, रे गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया अपना। गऊओं को घेर खड़ा हो जाए, इनके आगे चरा इनको। अब बिल्कुल निकट जा लिया तो बिना बोले वो, क्योंकि वो तो आत्मा जारी ऊपर खोखा रखा था। अब उस साथी ना करके उसको पकड़ के ला, भगत जी खड़ा हो ले, चल तेरा नंबर आ गया। उन्होंने गिर गए, गिरते तो वहाँ उन्होंने देखा सांस नहीं तो मर गया। सारे पाली इकट्ठे हो गए, 2-3 गांव में भागे आए, लड़की का लड़का मर गया। इस दुख भरी खबर को सुनते ही
दोनों माता पिता बेहोश हो गए, क्यों 12 वर्ष में संतान प्राप्त हुई थी और वो भी इकलौता पुत्र बेहोश होकर गिर गए। और गांव के लोग भागे, वहाँ 1.5 किलोमीटर गांव से दूर खेतों में कबलाना गांव की तरफ ये स्थान है जहाँ आज भी एक यादगार बना रखी है वहाँ के व्यक्तियों ने, उन गरीबदास जी के वंशजों ने, कि सचमुच यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। तो वहाँ से घर ले आए उठा करके, उनको चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और वो खड़ा हो गया एकदम, चिता के ऊपर से हलने लग गया, सारा एकदम खड़ा हुआ। वो रस्सी बांध रखी थी, वो टूट गई, जो अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं। और वो वाणी बोलने लग गया जो भगवान ने उसके अंदर फीड कर दी थी उनके कंप्यूटर में, अंतःकरण में। ये वाणी जो दास आपको बोल बोल कर सुनाता, अधिकतर गरीबदास जी की वाणी ही दास सुनाता है। तो वापस आए तो वो वाणी बोलने लगे। 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहे। लोगों ने, गांव वाले ने सोचा लड़का पागल हो गया। फिर ये सब्र किया भी कोई बात नहीं, लड़की बेटी इस अपने बेटे ने देख कर जी लेगी, ना तो मर जाती रो रो के। जैसा भी बावला पागल है, इसके साथ ही अपना टाइम पास कर लेगी। वो तो पागल कहें। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी कबीर साहब, दादू साहब जी को भी ऐसे ही लेकर गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। 7-8 वर्ष के थे वो दादू जी, सतलोक में लेकर गए थे। फिर वापस छोड़ा था। तीसरे दिन 3 दिन अचेत पड़े रहे थे। ऐसे ही फिर उन्होंने भी कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो दादू पंथी एक महात्मा थे, वैश्य घर का जन्म था, बानिये का, और 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था और दादू पंथ से दीक्षित था। वो संतों की वाणी का परिचित था। कबीर साहब की वाणी कोई पढ़ता था। वो साधु वेश धारण कर रखा था, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। और वहाँ एक छुडानी के में उसका कोई सेवक था, वहाँ आता जाता था। 3 वर्ष के बाद एक दिन वो आ गया। अब जो जिसके घर वो आता था उसने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया। एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल कर जंतर मंत्र से और लड़के ताई पिला दिया, पागल हो गया। वो तो मर गया था। तो शुक्र है भगवान ने उसके सांस वापस दे दिए। और उसके बाद एंड बैंड बोलता है, हुआ बाई बकता रहता है। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही ठीक कर सकते हैं। तो दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उस बच्चे को, देख लेता हूँ। ये थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाने का काम ये तकरीबन सीख लेते हैं, रोटी खाने का ब्योतिन का खूब हो जाता है। तो वो गरीबदास जी के नाना जी के पास गया। शिवलाल नाम था, शिवलाल। और 5-7 बुजुर्ग से आदमी लेकर बच्चे ने महात्मा के पास आ गए। गोपाल दास जी ने पूछा कि बच्चा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? क्या पिला दिया तेरे को? तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे बर्बाद नहीं, उसने आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथी रे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब परमात्मा ने तो जड़ी लगा दी अमृतवाणी की, डटे नहीं डटे। तेज पुंज तन दे धर कर इस विधाम को भेंट ही। अरस कुरस पर ऊपर रहते हैं परमात्मा, वहां से चल कर आते। अरे वो 65 साल का वृद्ध एक 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे गांव वालों, यू बावड़ा कोई ना, बावड़े तुम हो पागल, इसको समझ नहीं सके। ये तो अमृत बरसा रहा है, ये गूढ़ रहस्य आज तक ये भगवान कदे देखा ना सुना। इसी गहरी वाणी बोली ने
और बुद्धिमान के एक के दो वाणी खटक जाती है। 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया 65 वर्ष का महात्मा। अरने बोला महाराज जी या सारी वाणी लिखवा दो, मैं लिख लूंगा। गरीबदास जी चल पड़े, जैसे बालक चल पड़ता है। गांव वाले ने सोचा बताइए बाबा जी उसके पीछे पीछे। गांव वाले ने सोचा यो भी इसका भी असर हो गया भाई, बाबा जी का भी। अब निकल गए दोनों खेतों साइड में। गांव वाले बोले तो बुरी बला है गरीब इस बच्चे में तो भाई कोई। बाबा जी का भी असर कर दिया इसने, इसके साथ ही हो लिया। तीसरे दिन गरीबदास जी ने स्वीकृति दी, बाबा जी बात सुन ले, जब सारी तो लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में बात जो छोड़ के फिर बात नहीं बनेगी। तो गोपाल दास ने कहा महाराज मैं तो कति फरी हो रहा हूँ घर तो मन तो काम में नहीं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जंडी के पेड़ में के नीचे बैठ गए। मार्च में शुरू किया था उन्होंने, फागुन में समझ लो स्टार्ट में, और 6 महीने तक वो लेखन कार्य गरीबदास जी बोला करते, वो लिखा करते। जब भी घर के काम तो फुर्सत मिल जाती, जब आ जाती। तो पुण्यात्मा वो अमृत ज्ञान आज परमात्मा ने पुनः इसलिए गरीबदास जी के द्वारा अपने महिमा की वाणी को पुनः प्रकट करवाया कि जो कबीर पंथ है इसमें काल के दूत घुस गए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसमें काफ़ी प्रयत्न कर लिया। जैसे आप कबीर साखी पढ़ते हो, कबीर साखी में कहीं पर ऐसा है कि सत्य नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो किसी ने तो वहाँ राम नाम कर लिया, किसी ने हरि नाम लिख लिया, किसी ने केसो केसो रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो इस तरह कुछ वाणियों में परिवर्तन कर लिया, और जो वाणी इनका समझ में नहीं हुआ न्यों की न्यों रहेगी। वो मूल ज्ञान अब भी सुरक्षित है जो दास आपको दिखाता है। परमात्मा ने कहा था 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन साचा होगा और फिर कलयुग में हम फिर आवांगे और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देंगे, सारे का कल्याण करेंगे। वो उसमें वो वाणी भी लिखी हुई है जो भविष्यवाणी मालिक ने बोल रखी है। भविष्य परमात्मा ने तो निर्धारित कर रखी है। भविष्यवाणी तो वो होती है जो मालिक ने तो जो बोल दिया कैसे होगा वो तो होगा ही होगा। उसके पैरेलल को मालिक से प्राप्त थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति भी बता सकता है कि ऐसा होगा, और वो भगवान ने कर ही रखा वो तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष वाले पर जो होते हैं भविष्य वक्ता, इनका काम तो इतना हुआ है कि वो केवल यूँ बता सके हैं जैसे कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अपने आंकड़े बना करके बता सकता है कि परसों 6:30 बजे सूर्योदय होगा। तो वो उसने तो अपना बताता ना बताता तो भी वो होना ही था, क्योंकि भगवान ने उसका निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे ये समय जो मालिक ने खुद बताया था और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसे ही बता रखा है। तो अब ये दास है वो परमात्मा ने खुद ना तो दास भेज दिया इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ये आपका कद समझ में आवेगी। अभी बच्चे हो आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक उनको विश्वास सा नहीं होता जैसे छोटा सा बालक होता है। और कहीं पेन रखा हो ऐसे पेन, और उसने उठाएगा और यूँ पूछेगा पिताजी क्या है, माताजी क्या है। अब पिताजी कहेगा बेटा पेन है, पेन है। फिर वो कहेगा पेन है। फिर पिताजी कहेगा पेन है। वो उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना कि सारा है, और उसको ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि पिताजी कुछ झूठ बोल रहा होगा। वो बच्चा उसको रख कर चला ही जाता है, वो ए करके रख ही जाता है। अर्थात वो समझ नहीं पाता ये वस्तु क्या है, पिताजी क्या कहना चाहे। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, पिताजी कहता बेटा वो पेन लाना, बेटी वो पेन ला, उठा के भागा जाएगा बच्चा और पेन ला के दे देगा, ले पापा। और पहले वो पेन ने ना समझ मारा ए। तो आज पूरे विश्व का ए है, या थोड़े से दिन में ए मिटा दूंगा और फिर समझ में आओगे। इस तत्व ज्ञान से या ए मिट जाएगी, बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, फिर आपको दूर दिखाई देगा वो सारा का सारा न्यों का न्यों। सचमुच यही है जो कुछ है। तो पुण्यात्माओं
उस अमृतवाणी में क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 लाख करोड़। हे परमात्मा, आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा, आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दो नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 दिशो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के, और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत, और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ और ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल चाल सीधा था ना, तो न घट देंगे बात। ने बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुचम खुचा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार गए, मुझे खड़ा कर लिया। तो वो फिर डर गए इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूँ। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूँ कहे मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कहने उसने फट दई, वो फाइल खोली उसकी।